नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं रुद्रपथ डिजिटल। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। विकास की नई उड़ान, कोरिया जिले की बढ़ रही पहचान। कोरिया जिले को मिली करोड़ों की सौगात। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किया करीब 156 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन। मोहम्मद जावेद कोरिया 17 फरवरी 2026 छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज अपने कोरिया जिला प्रस्ताव के दौरान जिले वासियों को विकास की ऐतिहासिक सौगात प्रदान की। उन्होंने 70 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले करीब 104 निर्माण कार्यों का लोकार्पण तथा 85 करोड़ 54 लाख से अधिक के 40 कार्यों का भूमि पूजन शिलान्यास कर जिले के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक सशक्त कदम उठाया। उन्होंने करीब 156 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने जिले में जन सुविधाओं के विस्तार, आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण तथा ग्रामीण एवं आदिवासी अंचलों में आवश्यक नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अंत्योदय के संकल्प के साथ कार्य कर रही है और कोरिया जिले में हुए ये विकास कार्य इसी प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष उदाहरण है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रत्येक निर्णय अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के उत्थान को समर्पित है और आगे भी जिले के सर्वांगीण विकास के लिए ऐसी योजनाएं लगातार संचालित की जाती रहेंगी। ये विकास कार्य केवल निर्माण परियोजना नहीं है, बल्कि कोरिया जिले की समृद्धि और आत्मनिर्भरता की मजबूत आधार स्तंभ है। इससे कोरिया जिले में विकास की नई उड़ान और जिले की नई पहचान बनेगी। मुख्यमंत्री ने आदिवासी उपयोजना, संविधान अनुच्छेद 275, जिला खनिज संस्थान, न्यासमंद, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, मनरेगा, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा जल जीवन मिशन सहित अन्य योजनाओं के अंतर्गत पूर्ण किए गए कार्यों का लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह में जल संसाधन विभाग की बड़ी भूमिका रही। मुख्यमंत्री श्री साय ने आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत सोनहत जलाशय, रंजोली बांध और तामडार जलाशय सहित कई जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार एवं सुधार कार्यों का उद्घाटन किया। सोनहत जलाशय में सलूस और सीसी चैनल निर्माण पर 344.62 लाख रुपए, रजौली बांध में 251.52 लाख रुपए और तामडार जलाशय योजना में मिट्टी एवं लाइनिंग कार्य पर 258.92 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। इसके साथ ही सारा हथकर, बड़े सालरी, सांवला और मुड़ी झारिया जलाशयों के मरम्मत कार्य भी पूर्ण किए गए, जिससे सिंचाई क्षमता में विस्तार होगा और हजारों किसानों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। जिले में महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुए। उन्होंने सरभोका, सावरावा, उमझर, सरडी और गुगरा में निर्मित 43 सदनों का लोकार्पण किया, जिसमें से प्रत्येक की लागत 24.70 लाख रुपए है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग और मनरेगा के अभिसरण से संपन्न हुए 15 नए आंगनबाड़ी भवनों, ग्राम ओडगी के झुमका पर्यटन स्थल पर 26.67 लाख रुपए की लागत से ओपन थिएटर, रामगढ़ में मिनी स्टेडियम और पिपरा में हाई मास्क लाइट की स्थापना का भी लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा रिकॉर्ड 54 सोलर आधारित और एकल ग्राम जल प्रदाय योजनाओं का लोकार्पण किया। आनंदपुर, डकईपारा और खेरी सहित कई बड़ी जल योजनाएं पूर्ण हुई हैं, जिनसे सुरक्षित एवं शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हर घर तक सुनिश्चित होगी। जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी को भी विशेष मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री के बैकुंठपुर में नवनिर्मित हायर सेकेंडरी स्कूल भवन का लोकार्पण किया, जबकि जिला चिकित्सालय बैकुंठपुर में 30 बिस्तरीय पीडियाट्रिक वार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। लोक निर्माण विभाग द्वारा गेज और हसदेव नदियों पर लगभग 1018 लाख रुपए की लागत से 3 महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण भी पूर्ण किया गया है, जिससे आवागमन और परिवहन व्यवस्था अत्यंत सुगम होगी। आदिवासी विकास विभाग द्वारा तंजारा में 152.97 लाख रुपए की लागत से प्री मैट्रिक बाल छात्रावास का निर्माण भी जिले के विद्यार्थियों को बेहतर आवासीय सुविधा प्रदान करेगा। पर्यटन विकास की दृष्टि से जिला खनिज संस्थान न्यास के सहयोग से पौड़ी घुनघटा जलाशय क्षेत्र में 198.88 लाख रुपए की लागत से ट्री हाउस, रेस्टोरेंट और अन्य पर्यटन सुविधाओं का विस्तार किया गया है, जिससे स्थानीय रोजगार एवं पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में सीसी रोड, नाली निर्माण और LED स्ट्रीट लाइट स्थापना जैसे कार्यों का लोकार्पण किया गया है। इससे शहरी सुविधाएं अब ग्रामीण अंचलों तक पहुंच रही हैं। मुख्यमंत्री ने किया 85 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का भूमि पूजन। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 70 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का लोकार्पण करने के साथ ही जिले की प्रगति को नई दिशा और गति प्रदान करते हुए 8,554.65 लाख रुपए की लागत के कुल 40 विकास कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। इन कार्यों से जिले में
अधोसंरचना, सिंचाई, शिक्षा, सामाजिक सुविधाएं और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन की शुरुआत होगी, जो जिलेवासियों के लिए मजबूत और समृद्ध भविष्य का आधार बनेगा। मुख्यमंत्री ने आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए जल संसाधन विभाग के 13 प्रमुख कार्यों की नींव रखी। गेज मध्यम परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर और विभिन्न माइनर नहरों के जीर्णोद्धार तथा लाइनिंग कार्य के लिए 1679.83 लाख रुपए स्वर्गीकृत किए गए हैं। अनुदरहण नाला पर अमरपुर एनीकट का 426.40 लाख रुपए तथा सोनहत एनीकट का 349.88 लाख रुपए की लागत से निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार कदना, बदरा, गुज्जू पानी, दुधनिया और नटवाही जैसे जलाशयों के बांध तथा नहरों का नवीकरण भी किया जाएगा, जिन पर क्रमशः 357.82 लाख, 417.75 लाख, 308 लाख, 157.45 लाख और 107.35 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इन सभी कार्यों से सिंचाई क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी और किसानों की खुशहाली का मार्ग और भी सुदृढ़ होगा। जिले की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने सड़कों और पुलों के लिए एक विस्तृत जाल के निर्माण की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा पीएम जनमन योजना के अंतर्गत अमका, बारी, गेजी से बेमा और गोविंदपुर, बेगापारा सहित कई मार्गों पर सड़क एवं वृहद पुल निर्माण का कार्य शुरू होगा। लोहदया नाला, पैरी नदी और सुखनिया नाला पर 3 नए पुलों का निर्माण लगभग 893.55 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सरायगहना से रोबो ग्राम पर 343.27 लाख रुपए की लागत से एक वृहद पुल का निर्माण भी मंजूर किया गया है, जिससे ग्रामीण अंचल में आवागमन और सुगम हो सकेगा। शिक्षा और सामाजिक बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करते हुए मुख्यमंत्री ने पटना और कटकोना में शासकीय उच्च स्तर पर माध्यमिक विद्यालय भवनों के निर्माण की आधारशिला रखी, जिनकी लागत प्रत्येक 101.16 लाख रुपए है। बैकुंठ नगर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त 250 सीटर सेंटर लाइब्रेरी वाला नालंदा परिसर 429.22 लाख रुपए की लागत से तैयार होगा, जो शैक्षणिक व्यवस्था को नई ऊंचाई देगा। इसके साथ ही विभिन्न पंचायतों में 11 नवीन पंचायत भवनों का निर्माण 132 लाख रुपए तथा 17 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण 188.73 लाख रुपए के व्यय से किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा और सहायता के दृष्टिकोण से बैकुंठपुर में 60 लाख रुपए की लागत से सखी वन स्टॉप सेंटर भवन का निर्माण भी स्वर्गीकृत किया गया है। ग्रामीण सशक्तिकरण और पर्यटन विकास की दिशा में उन्होंने बुडार, अंगा, रामगढ़ और कटघोड़ी में 30-30 लाख रुपए की लागत से 4 महतारी सदनों का निर्माण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोहनत के बुयारीपारा और पौड़ी में जिला खनिज संस्थान न्यास के सहयोग से 61.2 लाख रुपए की लागत से होम स्टे सुविधा, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार हेतु ग्राम छिंदनिया में 28.16 लाख रुपए की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण तथा जिले के प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से कोरिया में 159 लाख रुपए की लागत से नए जिले परिवहन कार्यालय भवन का शिलान्यास भी किया गया। दैनिक रुद्रपथ अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रुद्रपथ डिजिटल। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।